किसानों को इतना समृद्ध कर दिया है मोदी जी ने कि आज 5-5 करोड़ की गाड़ियों से आंदोलन करने आ रहे हैं कि भाई लोगों आप 2 महीने बाद आ जाओ, 4 महीने बाद आ जाओ, मेरे दिल्ली में मेरे बच्चों के परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। लेकिन बस एक तमाशा बना रखा है केजरीवाल जी ने। दिल्ली में सब्जी आनियाँ बंद हो जाएंगी, बॉर्डर बंद हो जाएंगे तो फल नहीं आएंगे, दूध नहीं आएंगे, तो दिल्ली में महंगाई बढ़ेगी। एक तरफ से आप कहते हो भाई महंगाई बढ़ा रखी है, मोदी जी ने महंगाई बढ़ा रखी है, ना हो। पिछली बार भी केजरीवाल जी ने देखा हमारे तिरंगे का अपमान हुआ, हमारे लाल किले का अपमान हुआ, हमारे देश की छवि खराब हुई, तो क्या केजरीवाल जी की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? आप दिल्ली में उस कांग्रेस से गठबंधन करके बैठ गए हो जिसकी आप कस्में खाते थे, मैं इनसे कभी गठबंधन नहीं करूंगा, और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने से आप लोकसभा साधना चाहते हो तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला इस चीज़ का। अरे इन आंदोलनों से क्या निकला? अभी तक कोई हल तो निकला नहीं है। क्या निकला? नेता निकला। आंदोलन किया तो केजरीवाल पैदा हो गया, ठीक है, और एक आंदोलन होगा, कोई एक और नेता हो जाएगा, केजरीवाल के ऊपर आके बैठ जाएगा। सर जो किसान आंदोलन है ये अब तक 4 मीटिंग हो गई, कोई फल नहीं निकला। अब इन लोगों ने कूच करना चालू कर दिया दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे उसको? तो आदत इनकी आदत बन चुकी है। अच्छा, ठीक है। हाँ। अब किसानों को जो जायज़ मांगे हैं उसके लिए कभी सरकार मना नहीं करती है, मोदी सरकार। किसानों को इतना समृद्ध कर दिया है मोदी जी ने कि आज 5-5 करोड़ की गाड़ियों से आंदोलन करने आ रहे हैं। इससे ज़्यादा समृद्धि कहाँ से आएगी? ठीक है। दूसरी बात यह है कि बार बार आके दिल्ली की जो सीमाएं बंद कर दी जाती हैं, इससे हमें बड़ी तकलीफ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बार बार इसी चीज़ को बोलते हैं कि किसानों आओ, मैं आपको पानी भी दूंगा, बिजली भी दूंगा, ठीक है, और टेम्परेरी लेटरिन बाथरूम भी वहाँ पे बना के दूंगा। तो वो तो चाहते हैं कि यहाँ पे आंदोलन एक फिक्स हो जाए, 8-10 महीने के लिए चलता रहे। लेकिन केजरीवाल जी कभी ये नहीं सोचते हैं, खुद कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, कि भाई मेरे बच्चे भी पढ़े लिख जाएँ, मेरे दिल्ली वाले के परिवारों के। फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम है बच्चों के, तो फरवरी मार्च में जब बोर्ड के एग्ज़ाम चलते हैं बच्चों के, तब केजरीवाल जी एक बार किसानों के लिए नहीं बोलते हैं कि भाई लोगों आप 2 महीने बाद आ जाओ, 4 महीने बाद आ जाओ, मेरे दिल्ली में मेरे बच्चों के परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। लेकिन बस एक तमाशा बना रखा है केजरीवाल जी ने। खुद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में बैठे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक मुख्यमंत्री आराम से अपने राज्य को से किसानों को भेज रहा है कि आप जाओ सरकार से मोदी सरकार के से मांग करो। आपकी जिम्मेवारी नहीं है राज्य सरकार की कि जिन चीज़ों पे आप सब्सिडी देते हो वहाँ पे आप एमएसपी निर्धारित करो, ठीक है। राज्य सरकार बना सकते हो, राज्य सरकार से क्यों नहीं मांग? हाँ, क्यों नहीं मांग करते हो? वहाँ के बॉर्डरों में बैठो, लेकिन कहाँ आपने घेराव करना है? दिल्ली के बॉर्डरों में आके। तो दिल्ली की सारी जो अर्थव्यवस्था वो चौपट हो जाती है। दिल्ली में सब्जी आनियाँ बंद हो जाएंगी, बॉर्डर बंद हो जाएंगे तो फल नहीं आएंगे, दूध नहीं आएंगे, तो दिल्ली में महंगाई बढ़ेगी। एक तरफ से आप कहते हो भाई महंगाई बढ़ा रखी है, मोदी जी ने महंगाई बढ़ा रखी है, बॉर्डर आप बंद करोगे केजरीवाल जी, और महंगाई मोदी बढ़ाएंगे, इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। तो केजरीवाल जी जो है इसको चाह रहे हैं जानबूझ से कि ऐसा हो, ये बढ़े आगे। ये केजरीवाल जी ही हवा दे रहे हैं इस आंदोलन को। मुझे तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी इसके जनक ना निकले इस आंदोलन का। हाँ, क्योंकि भाई आप यहाँ पे सरकार में बैठे हो और आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि दिल्ली मेरी जाम ना हो। पिछली बार भी केजरीवाल जी ने देखा हमारे तिरंगे का अपमान हुआ, हमारे लाल किले का अपमान हुआ, हमारे देश की छवि खराब हुई, तो क्या केजरीवाल जी की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है? सिर्फ मुख्यमंत्री हो आपको भी तो सोचना है कि हमारे देश की एक गरिमा है, एक हमारे देश का मान सम्मान है। आंदोलन से हमें आपत्ति नहीं है, ना हमें किसान भाइयों से कोई आपत्ति है। हमें आपत्ति उन लोगों से है जो हमारे पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हैं। हमें आपत्ति उन लोगों से है जो ITO पे ट्रैक्टर घुमा के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। हमें उन लोगों से आपत्ति है जो तिरंगे का अपमान करते हैं, लाल किले का अपमान करते हैं, खालिस्तान की बातें करते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए ना भाई। आप किसान हो तो जायज़ मांगे रखो जो भी है, और जायज़ मांगों को सरकार कभी मना नहीं करती है, प्यार से मानती है। तो क्या लग रहा है आपको केजरीवाल जी जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं जैसे कि आप कह रहे हैं, तो इनको क्या 24 के लोकसभा चुनाव में फायदे के लिए कर रहे हैं? देखिए, फ़ायदा नुकसान एक अलग बात होती है। जब किसानों की बात होती है, सम्मान की बात होती है, तो उसमें चुनावों का गणित नहीं देखा जाता। बात यह है कि केजरीवाल जी की राजनीति को जनता वैसे ही नकार चुकी है, तो केजरीवाल जी का कोई भाव नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में। आप दिल्ली में उस कांग्रेस से गठबंधन करके बैठ गए हो जिसकी आप कस्में खाते थे, मैं इनसे कभी गठबंधन नहीं करूंगा, और कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने से आप लोकसभा साधना चाहते हो तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला इस चीज़ का, ठीक है, नुकसान ही होगा। जो कांग्रेस अपनी राजनीतिक सुसाइड कर लेती है ना चुनावों में आके, सारा वोट वो सोचती है मैं अरविंद केजरीवाल जी को ट्रांसफ़र कर देंगे कांग्रेस वाले,
तो हम बीजेपी को हरा देंगे। बीजेपी को हराना अब किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के साथ देश की जनता खड़ी है, मोदी जी के किसान साथ। आंदोलन से सर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 24 के लोकसभा चुनाव पे। किसान आंदोलन से लोकसभा चुनाव पे कोई बिल्कुल रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। और हम तो बार बार किसान भाइयों से यही मांग कर रहे हैं कि किसान भाई आप आओ और जो आपकी जायज़ मांगे हैं अपने इज्जत से 50 लोग 100 लोग पुलिस से परमिशन लेके जंतर मंतर पे बैठो या कहीं पे भी बैठो। इस तरह से आप डरा के धमका के ऐसी मशीनें ला के ये जेसीबी मशीनें कहाँ से आ गई, किसने इनको उपलब्ध कराई? किसानों के पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टरों से आपने पूरे रोड को हाईवे को जाम कर रखा है। तो आम लोगों को नागरिकों का जीवन कठिनाई में पड़े, ऐसे आंदोलन से क्या निकलेगा? और इन आंदोलनों से क्या निकला? अभी तक कोई हल तो निकला नहीं है। क्या निकला? नेता निकला। आंदोलन किया तो केजरीवाल पैदा हो गया, ठीक है, और एक आंदोलन होगा कोई एक और नेता हो जाएगा, केजरीवाल के ऊपर आके बैठ जाएगा। तो जब बड़े बड़े आंदोलन होंगे तो केजरीवाल जैसे नेता और पैदा होंगे जो केजरीवाल की राजनीति को ख़त्म कर देंगे। अन्ना आंदोलन से केजरीवाल पैदा हुए, अब किसान आंदोलन से केजरीवाल के ऊपर का बड़ा नेता पैदा हो जाएगा, तो केजरीवाल की आंदोलन से हल नहीं निकलेगा, सिर्फ नेता ही पैदा होते रहेंगे। हमें तो ये देखा, हमने तो हल कहाँ निकला आंदोलन से, बताइए आप। पिछली बार आप आए तो देश की छवि खराब हुई पिछले आंदोलन में, ठीक है। इस बार आप आ रहे हो तब भी आप हो हल्ला करते चले आ रहे हो। तो आप आराम से आके बैठते, सरकार से बात करते, सरकार का प्रतिनिधिमंडल खुद आपसे जा के बात कर रहे हैं। उसके बाद भी आप दादागिरी पे अड़े हो, तो दादागिरी करने वाला किसान नहीं होगा। किसान बड़ा शांति प्रिय व्यक्ति होता है, और किसानों की जो परिभाषा हमने पढ़ी है, आपने किसान की परिभाषा भी बदल दी है। आज के नई पीढ़ी को आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? किसानों के बारे में क्या सीख रहा है आज का हमारा युवा पीढ़ी? आप बताइए इस चीज़ को।